हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती पर बड़ी अपडेट मिल रही है। साथ ही बात करेंगे बीएड का जो दबदबा है कायम दिख रहा है, डीएलएड का क्रेज कहीं ना कहीं घटा जरूर है। डियर आयोग की परीक्षाओं में होगी देरी, जाने उस देरी का कारण। साथ ही सीटेट की परीक्षा पर बोर्ड का एक फिर से चौंकाने वाला अपडेट आया है, उस पर भी बात करेंगे। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। परीक्षा पास कर भटक रहे 43,610 अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त 1894 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था परिणाम। जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर 43,610 अभ्यर्थी 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वो शिक्षा निदेशक से लेकर के लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं, कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय ने 2021 में जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक और प्रधानाचार्य के 1894 पदों का विज्ञापन निकाला था। इसके लिए प्रदेश से लाखों आवेदन आए थे। इसमें करीब 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी परीक्षा। 150 अंकों की परीक्षा में 90 से अधिक अंक पाने वालों को सफल किया गया था। और आज तक 15 नवंबर 2021 को लेकर के मामला जब रिजल्ट आया तो उसके बाद हाईकोर्ट पर चैलेंज कर दिया गया रिजल्ट को। उनका आरोप था कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया गया। पीएनपी ने पुनः रिजल्ट को जारी किया, लेकिन आज तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन नियमानुसार रिक्त 1894 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होना है। सफल अभ्यर्थियों के मेरिट बनेगी, रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो मामला है अभी तक फंसा हुआ है, इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो हीला हवाली है वर्तमान सरकार की, साथ ही साथ प्रयागराज में स्थित पीएनपी कार्यालय की कही जाए, क्योंकि ये भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं हुई बल्कि पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के ऑफिस से हुई थी। लेकिन जूनियर एडेड में 43,000 जो अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनको अपनी नियुक्ति को लेकर के अभी भी दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। 2022 का मामला है, 24 जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस सरकार में युवाओं के साथ किस तरीके से छलावा किया जा रहा है शिक्षक भर्ती पर। खास तौर पर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, कैलेंडर की परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ की जो परीक्षाएं हैं समय से कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस हो चुका है। क्योंकि आरओ का पेपर आप जानते हैं दिसंबर में लगा है और पीसीएस प्री का पेपर इसी अक्टूबर में लगा है। और इसके लिए सेंटर की उपलब्धता को लेकर के लगातार जो कमेटियां हैं गठित की जा रही हैं। पेपर कई सेटों में 4 सेटों में क्रिएट किया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कैलेंडर की परीक्षाएं टली तो आगे वाली भर्तियां पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। आयोग ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ था और कहीं ना कहीं सेंटर्स की उपलब्धता कम है, क्योंकि जो सरकारी सेंटर्स हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन्हीं को बनाने का आदेश सरकार का दिया गया था। तो निश्चित तौर पर इस पर भी यूपीपीएससी की जो भर्तियां हैं, लगभग आधा दर्जन भर्तियां काफी पहले जिनके अध्याचन मिल चुके हैं, उन पर भी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सीटेट में 2,28,000 आवेदन, 2,95,00,000 ये डीएलएड की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में, हालांकि इस बार जो डीएलएड है वो कहीं ना कहीं आप अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल किया गया था कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी डीएलएड करने के लिए उत्तर प्रदेश में आमंत्रण कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 2,28,000 सीटें हैं और महज आवेदन 3 लाख के अंदर आए हैं। हालांकि 3 दिन इसकी जो डेट है वो क्रिएट की गई, बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि जो डीएलएड का मामला है अहर्ता को लेकर के, वो मामला न्यायालय में चला गया था। डीएलएड की अहर्ता इंटरमीडिएट हुआ करती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे स्नातक कर दिया था। राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए इंटरमीडिएट बनाए रखने का आदेश दिया है। लेकिन पीएनपी कार्यालय की तरफ से जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केवल स्नातक वाले अभ्यर्थी ही फार्म फिलअप करेंगे, क्योंकि हम लगातार 1998 से जब से डीएलएड उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बीटीसी चल रही है, हम केवल स्नातक बेस पर ही यहाँ पर मेरिट के माध्यम से ही हम बीटीसी डीएलएड करवाते हैं। तो इंटर में हालांकि इंटरमीडिएट वाले को कोर्ट ने आदेश किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश फिलहाल जो राज्य सरकार है वो लेने का तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपील करने जा रही विशेष कोर्ट पर। तो आप समझ सकते हैं स्नातक पास ही अभ्यर्थी यहाँ पर कर पाएंगे डीएलएड से जो अभ्यर्थी हैं उनका मोह भंग हुआ है। उसके कई रीजन हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की कोई भर्ती आ नहीं रही पिछले कई साल से, और डीएलएड किया हुआ कैंडिडेट प्राथमिक स्तर के अलावा किसी भी भर्ती के लिए कोई वैलिड होता नहीं।
ना वो LT ग्रेड दे सकता है, ना TGT, PGT, ना KVS, ना केंद्रीय विद्यालय संगठन, ना जूनियर की, ना आप नवोदय विद्यालय की, कहीं पर भी नहीं जा सकता सिवाय प्राथमिक के। इसलिए अब DLED का जो क्रेज है वो पूरी तरीके से धड़ाम होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को खुली छूट दी, लेकिन पूरी तरीके से DLED का जो कोर्स है वो अपना दम तोड़ता दिख रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं CBSE की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर जो सीटेट की परीक्षाएं हैं वो लगातार फिर से एक बार चेंजमेंट किया गया है। तारीख बदल करके अब 14 दिसंबर को परीक्षा करने का आदेश जारी किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो BPSC की PT और CTT का जो तारीख है वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रही थी, और इसकी वजह से एक बार फिर BPSC की 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग इसी तिथि के आधार पर परीक्षा की तैयारी करने में जुटी है, और इसी की वजह से जो CBSE है उन्होंने सीटेट का जो एग्जाम है उसको फिर से एक बार जो डेट है वो चेंज करने का आदेश दिया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बीएड का जो दबदबा है DLED की अपेक्षा में वो बढ़ा है। बीएड में 98% सीटें भरी गईं। पूजा बाद होगा दाखिला। यह न्यूज पटना बिहार से प्रकाशित हुई है, जहां पर राज्य में प्राइवेट बीएड कॉलेजों की लगभग 98% से ज़्यादा जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। 36,659 सीटें लगभग यहां पर भरी जा चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बीएड की तरफ अभ्यर्थियों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। एक राज्य से अपडेट है। संपूर्ण भारत की अपडेट आपने देखी कि DLED से किस तरीके से अभ्यर्थियों का रुझान कम हो रहा है। उसका रीजन है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती ना आना, और वहीं पर बीएड करने वालों की संख्याओं में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो विकल्प है वो कई विकल्प होते हैं, और इसलिए अब जो बीएड का दबदबा है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर होंगे। शिक्षा जगत का ये दैनिक वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर फिलअप कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।